मैं अपने कमरे में लेटी हुई बेचैनी से करवटें बदल रही थी, जबकि बाहर का दरवाजा जोर जोर से बज रहा था और सहन में मेरी माँ आटा गूंद रही थी। लेकिन जोर जोर से बजते दरवाजे को उन्होंने भी नजरअंदाज कर दिया था। आखिरकार मैं तंग आकर उठी और बाहर सहन में आ गई। मैं माँ से कहने लगी, माँ, दरवाजा खोल कर इस गंदे इंसान की धुलाई कर दो। हम कब तक आखिर यूं ही छुपे बैठे रहेंगे। इससे मेरी बात पर माँ ने आटे से हाथ निकाल कर मेरी तरफ देखा। उनकी नजरों से मैं शर्मिंदा हो गई। उस पर असर होता है किसी बात का। मेरा बस चले तो पुलिस तक चली जाऊं। जान खराब कर रखी है इस लड़के ने, मगर हम गरीबों की मजबूरियां खुदा जाने क्या होगा। माँ गुंदा हुआ आटा उठाकर किचन की तरफ चली गई। मैं एक नजर बंद दरवाजे की तरफ देखती अपने कमरे में आ गई। दिन में न जाने कितनी बार यह हाल होता था। वह शख्स रोज आता था, लेकिन हम भी दरवाजा नहीं खोलते थे। कई बार उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की थी। वह तो शुक्र था कि दरवाजा टूटा नहीं था। बहुत तंग कर रखा था उसने हमें, लेकिन हम किसको कहे, किसी को कह भी तो नहीं सकते थे। हमारा कोई था ही नहीं। माँ और मैं ही रहते थे इस घर में। कोई और बहन भाई था ही नहीं। मैं इकलौती औलाद थी उनकी। पर सोचती हूँ काश और भाई बहन भी होते, या कम से कम भाई कोई होता जो बाबा के बाद सहारा बनता। तो ऐसे लोगों की तंग करने की हमारी हिम्मत न होती। उस शख्स की डिमांड पूरी करना हमारे बस में नहीं था। अब मैंने माँ से कहा था कि उस शख्स की डिमांड पूरा कर दे, मान ले उसकी बात। ऐसे जान आजाद कर रखी है, उसमें सुकून मिल जाएगा, तुम भी सब सुकून में रहेंगी। लेकिन उनका एक ही जवाब था, हर बार वह भी इनकार की सूरत में, और माँ को अपनी बात से हटाना। ये किसी के बस की बात नहीं थी। अब तो मेरा घर से बाहर जाना भी मुश्किल हो गया था। दरवाजे से सर निकालो तो वह शख्स, कहीं जाओ तो वह शख्स। अब तो घर से निकलना ही अजीब लगने लगा था। सही में उसने हमारा सुकून छीन लिया था। अब जिंदगी एक ही घर के अंदर गुजर रही थी, और कब तक हम, आखिर कब तक यूं ही इस रोज के आने पर दरवाजे बंद करके घर में रहेंगे। इसका कोई तो हल निकलना चाहिए। माँ, सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैंने उनसे कहा तो उन्होंने बड़ी सी हौक लगाई। हाँ हाँ, सुन रही हूँ। सब तुम्हारे ख्याली पुलाव है, कर भी क्या सकते हैं। अब वही कहो, मेरे तो हमें जान को सुकून मिले, वरना तो ऐसे ही चलता रहेगा। और ये सिलसिला कब तक रहेगा मुझे मालूम नहीं, पर अब ऐसा है तो ऐसा ही सही, तुम्हें निभाना ही पड़ेगा। माँ की बात पर मैं उदास हो गई थी कि अब तो उसने सीधी सीधी बात कर दी थी कि कोई चारा नहीं था। एक दिन घर का राशन लेना था जो खत्म हो गया था, और माँ ने कहा था कि वे रात में ले आएंगी। अंधेरे में जाकर दिन की रोशनी में वह शख्स हमारे दरवाजे पर बैठता है। क्योंकि जितना वह गुस्से में था हम महसूस कर सकते थे, पर वह मोहल्ले की वजह से ज्यादा शोर नहीं मचा सकता था। इसी में हमें सुकून था। रात में अंधेरा हो गया था जब माँ ने खिड़की से झांक कर देखा। गली में तो रौनक लगी हुई थी। छोटे बड़े सब बच्चे गली में इधर उधर मौजूद थे। ऐसे में माँ को बाहर जाना बेहतर लगा था कि वह शख्स मौजूद नहीं था, और रौनक में ऐसे भीड़ थी वह कुछ कर भी नहीं सकता था। माँ आसानी से राशन दुकान से ला सकती। माँ ने जाते हुए मुझे कई बार हिदायत दी कि मेरे अलावा कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना, इस तरह मत करना, ये मत करना, वो मत करना। उन्हें दिलासा नहीं मिल रहा था, लेकिन मैंने उन्हें मुश्किल से दिलासा दिया तो वह राशन लेने बाहर चली गई। माँ को गए हुए 5 मिनट ही हुए थे जब दरवाज़ा बचा, और मैं उछल कर खड़ी हो गई थी। मेरा दिल खौफ से फड़फड़ाने लगा। तो अभी माँ आ नहीं सकती इतनी जल्दी, फिर कौन आ गया? उसके आने के बाद से मेरे पसीने छूटने लगे कि अभी माँ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? दरवाज़ा अभी तक बज रहा था, और मैं कानों पर हाथ रखे बचने की कोशिश कर रही थी, जैसे मैं ऐसा करने से बच जाऊंगी। लेकिन बजते हुए दरवाजे को मेरे लिए नज़रअंदाज करना मुश्किल हो रहा था। वैसे तो माँ होती, उनके डर से मैं खामोश बैठ जाती थी और दरवाजे की आवाज़ सुनकर भी अनसुनी कर देती थी। पर मैं अब अकेली थी। माँ भी नहीं थी जिनके एक घूरने से मैं दरवाजे से नज़र हटा लेती थी। लेकिन अब तो खोलना ही था। दिल बड़ा करके छोटे छोटे कदमों से उठती दरवाजे की तरफ बढ़ी, तो दिल खौफ से कांप रहा था कि न जाने क्या होगा आज मेरे साथ। अगर वही शख्स हुआ तो मेरी माँ के हाथों मेरी मौत पक्की होने वाली थी। उनका कहना था कि दरवाज़ा खोलना ही नहीं, क्यों तुमने, और मैं चाहे हजारों सफाई दे देती हूँ उनको, पर उनकी सुई सी बात पर अटकी रहती थी। ये मुझे मालूम था। माँ को अच्छी तरह जानती थी, मैं उनके नेचर से खूब वाकिफ थी। एक दूसरे को हम पहचान लेते थे, क्योंकि हम ही साथ रहे हैं, हमारे साथ कोई तीसरा नहीं था, तो हमने एक दूसरे को अपना सहारा बना लिया। पर खैर, अब मैं देखती हूँ दरवाजे पर कौन है, क्योंकि मुझे जानने की इच्छा भी हो रही है और खौफ भी। लेकिन दरवाज़ा खोलना तो है ही ना।
मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ तो माँ खड़ी थी। वह भी ऐसे हालात में, मेरे तो हाथ पाँव फूल गए। उन्हें देखकर कुछ लोग माँ के साथ है जो उनको यहाँ तक लाए थे। उन्होंने मेरी मदद की और माँ को अंदर चारपाई पर लिटाया, जबकि माँ की हालत देखकर मैं रोना शुरू हो गई थी कि कैसे हुआ है ये, उनकी हालत किसने की? अभी तो वे ठीक ठाक गई थी यहाँ से, फिर ऐसा क्या हुआ 5 मिनट में? माँ से मैं इस बारे में पूछने लगी, लेकिन वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। जब उनके साथ आए लोगों ने उन्हें बताया कि माँ का एक्सीडेंट हुआ है, एक बाइक सवार के साथ टक्कर हो गई थी इनकी, तो हम इनको यहाँ तक लाए हैं क्योंकि यह हादसा पास में ही हुआ था। आप डॉक्टर को बुलाओ और इनका इलाज कराओ, वरना बात बढ़ सकती है। उनकी बातें मेरा दिल बैठ गया। मैंने माँ को देखा, जिनका चेहरा तकलीफ और दर्द से चूर था। वह मुझे नहीं देख रही थी, वह अपनी चोटों को टटोल रही थी। कुछ नहीं, ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो डॉक्टर को बुलाने की। आप लोग का शुक्रिया। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मेरा मुरझाया चेहरा देखकर उन्होंने एक छोटी सी तसल्ली मुझे भी दी। उनकी बात पर वह लोग तो चले गए, पर मैंने माँ की तरफ रोते हुए देखा तो उन्होंने मुझे प्यार से डांट दिया, तुम पागल हो, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। लेकिन ये कुछ बात नहीं थी। इससे आगे की बात जो मुझे माँ ने बताई, मैं खौफ से डर गई और बाकी हैरानी से उन्हें देखने लगी। यानी कि अब हम महफूज भी नहीं थे। माँ को कहा कि वह शख्स की बात मान ले, अब तो छोड़ दो, देख क्या हो गया है आपका हाल इस वजह से। लेकिन उन्होंने तो मुझे ही डांट दिया। उन्होंने मुझे बताया कि ये काम उसी शख्स ने किया है, उसी ने माँ को टक्कर मारी है जानबूझकर। वह इतने दिनों से भूखे शेर की तरह हमारे इंतजार में था, कैसे करता? पर माँ मेरी बात कहाँ समझ रही थी कि आज थोड़ा नुकसान दिया था, उसने कल को कोई बड़ा नुकसान देना था। हम क्या बिगाड़ सकते थे उस शख्स का? वह बहुत बड़ा बदमाश और आवारा था। जब भी मैं बाहर जाती थी मेरे पीछे आवाज़ें करता था, पीछा करता और रास्ता रोक देता। बहुत मुश्किलों से उसकी हरकतों को बर्दाश्त किया था। कभी कभी बेइज्जती भी कर देते थे, पर वह शख्स था एक नंबर का आवारा लोफर। आती जाती लड़की को तंग करना उसका पसंदीदा काम था। बहुत दबदबा था मुझ पर। मोहल्ले वाले भी उसे निकाल नहीं सके, क्योंकि उस मोहल्ले में उसका अपना घर था और उसका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था। पर यह था कि अगर मोहल्ले वाले देख लेते थे उसको किसी को तंग करते हुए, तो उसके घर शिकायत कर देते थे। वह अपने बाप और भाई से बहुत ज़्यादा डरता था। वह हमें तंग भी कर रहा था, लेकिन खामोशी से, और ज़्यादा शोर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मोहल्ले वाले शिकायत लेकर उसके परिवार के पास चले जाते। एक बार मैंने कहा, माँ से इसके बाप के पास चलते हैं और उसकी सारी हरकतें बताते हैं, और माँ भी मेरी बात सुनकर राजी हो गई थी। और यूं ही हम अगले दिन जा ही रहे थे उसके बाप के घर, जब रास्ते में उसने हमारा रास्ता रोक लिया। और जब उसने फिर अपने लोफर अंदाज में हमसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो मैंने गुस्से में भी सारी बात बता दी कि तुम्हारे बाप के पास जा रहे हैं, तुम्हारी शिकायत लेकर, ताकि हमारी जान तो छूट सके तुम जैसे इंसान से। लोफर कहीं का, अब तुमसे तुम्हारा बाप ही पूछेगा। मेरी बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया और वह समझ गया कि हम उसके बाप के पास उसकी शिकायत लेकर जा रहे हैं। उसने अपने आदमी बुलवाया और हमें ज़बरदस्ती अपने घर भेज दिया और हम पर कड़ी नज़र रखने लगा। जब भी हम कोशिश करते उसके बाप के पास जाने की, न जाने कैसे उसे खबर हो जाती थी और वह गुस्सा होकर हमें मारने तक आ जाता। फिर इस कड़ी में वीराने में हमने ये इरादा छोड़ दिया। अब तो कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि उसके बाप के घर जाएं, उसकी शिकायत लेकर, और उसकी रखी हुई डिमांड उसे भी बताएं। जब से उस शख्स ने अपनी बात रखी थी हमारे सामने, तब से यही हाल था। रोज़ अपने लोफर अंदाज में पूछने आ जाता है कि हम कब राज़ी हो रहे हैं, उसकी बात कब मान रहे हैं। रोज़ रोज़ इनकार कर करके थक गए थे। माँ ने फिर दरवाज़ा ही बंद कर दिया था और दरवाज़ा खोलना ही बंद कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता इसी वजह से हम घर के अंदर कैद होने लगे थे, ताकि उस आदमी से दूर रहे और वे भी ये बात भूल जाए और हमें तंग करना छोड़ दे। पर हमारी सोच उल्टी थी। उसने तो आज इंतहा कर दी थी अपनी बदमाशी की। माँ का एक्सीडेंट कर दिया था उसने, और अब भी हम चुप रहते तो फिर उस शख्स का दिल और बड़ा हो जाता। अब मैंने भी सोच लिया था कि कैसे भी करके उसके बाप तक जाना है। मैंने माँ को नहीं बताया, कोई बहाना कर दूंगी, पर इस वक्त मुझे डॉक्टर के पास जाना था, जो कुछ ही दूरी पर एक कोने पर था। इसलिए माँ के लाख मना करने पर भी चादर ओढ़कर घर से बाहर निकल आई। आज इतने दिन बाद मैंने बाहर की दुनिया देखी थी और दिल में हसरत सी जागी जो उस शख्स ने छीन ली थी। आसपास बहुत ध्यान से देखती आगे चल रही थी। जब कुछ देर बाद डॉक्टर की क्लिनिक पर पहुंची, बड़ी मेहनत से उन्हें अपने साथ लाने के लिए राजी कर लिया। वह कह रहा था कि अपनी माँ को यहाँ ले आओ, उसके पास बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, वह नहीं जा सकता। पर मेरी मजबूरी थी कि माँ चल नहीं पा रही थी और मैं अकेली उसे यहाँ तक नहीं ला सकती थी। डॉक्टर को अपने साथ ले जा रही थी जब रास्ते में वह शख्स मुझे नजर आया। मैं मुझे देख न सका, पर उसने मुझे देख लिया था, इसलिए तो वह मेरे पास आया था और हंसने लगा कि अपनी माँ के लिए डॉक्टर ढूंढ रही हो,
ऐसा ही होगा अगर मेरी बात नहीं मानोगी। कल तक जवाब दे देना और अपनी माँ को कहो कि रास्ते से हट जाए, वरना इस बार इससे भी बड़ा कर दूंगा। उसकी धमकी भरी बातें। मैंने डॉक्टर की तरफ देखा, वह भी शख्स को जानता था और इसके रोब और दबदबे में वह भी खामोश था। इसलिए मैं उस शख्स को बिना जवाब दिए आगे चल दी। माँ का चेकअप करने के बाद कुछ दवाइयाँ लिख कर दे गया। मैं फौरन में दवाइयाँ ले आई और माँ को खिलाई। तब जाकर माँ ने दवाई ली और सो गई और मैं सारी रात जागती उसकी बातों को सोच रही थी कि माँ को कैसे राजी करूँ। अगर उसने और ज़्यादा माँ को परेशानी पहुँचाई तो माँ की यही तकलीफ़ मुझसे नहीं देखी जाती और उनको तकलीफ़ मेरी वजह से देना मुझे मंजूर नहीं था। इसलिए हर हाल में मैंने एक फ़ैसला करना था। पर कैसे अगले दिन जब उठी तब उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द था। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। मैंने नाश्ते के साथ उनको दवाई भी दे दी थी और उनके सोने का भी इंतज़ार करने लगी। डॉक्टर ने उनको नींद की दवाई भी दी थी ताकि वह ज़्यादा सोए और तकलीफ़ को महसूस ना करे। जब वह सोई तो मैं मौका पाकर उसके शख्स के बाप के पास ज़रूर जाऊंगी शिकायत करने। बस दुआ यही थी कि रास्ते में ना मिल जाए। खुद को मुकम्मल तौर पर चादर से ढका ताकि कोई पहचान न सके। मैं घर से बाहर निकली और उस शख्स के बाप की तरफ किया। मेरे हाथ पाँव काँप रहे थे इस डर से कि वे रास्ते में नजर ना आ जाए, इसीलिए जुबान पर दुआएं जारी थी। जब मैं उस शख्स के घर पहुंची तो उसका घर देखकर मुझे ऐसा लगा, मुझे यकीन करना मुश्किल हो गया था। सामने उस शख्स के घर के बाहर पुलिस खड़ी थी और उसे दबोचे हुए थी। वहाँ उसका बाप, भाई और कुछ मोहल्ले के लोग मौजूद थे। मुझे जब अपनी आंखों पर यकीन आया कि हाँ, जो मैं देख रही हूँ अब बिल्कुल सच है, तो इस मंजर से दिल पर ठंडक पहुंची और नजरों से मैंने आसमान की तरफ देखा। पुलिस के जाने के बाद मैंने आसपास के लोगों से मामला जाना तो मालूम हुआ कि वह किसी गैर कानूनी काम में हाथ आया था जिसको पुलिस को पता चल गया था और उसे पुलिस गिरफ्तार करने आई थी और उसे गिरफ्तार करके भी ले गई थी। मैं खुशी खुशी घर वापस आई। याद सुकून होगा, उसके बाप ने भी उस शख्स की गिरफ्तारी दे दी थी। आसानी से उसे रिहाई नहीं मिलेगी। मैं घर आई तो माँ जगी हुई थी। मुझसे पूछने लगी कि कहाँ गई थी तू। तो मैंने उन्हें सारी बात बताई थी कि कैसे वह शख्स पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है और क्यों। तो यह सुनकर भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसने उस रब का शुक्र अदा किया। माँ ने मेरी भी फौरन नज़र उतारी क्योंकि उस शख्स की नज़र मुझ पर ही तो थी। उसकी बात थी कि माँ मेरी शादी उस शख्स से करा दे तो वह तंग करना छोड़ देगा हमें, और इस बात पर अम्मा मान नहीं रही थी। उस आवारा शख्स को अपनी बेटी देने के लिए जब उसने हमें तंग किया, मैंने माँ को समझाया था कि मेरी शादी करवा दो उसके साथ। इस तरह माँ को तो सुकून मिल जाएगा। पर वह मेरी माँ थी, खुद गर्ज नहीं थी। कुछ दिन तो हमारे बहुत अच्छे और सुकून से गुजरे। माँ आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी। उन्हीं दिनों मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़का बहुत अच्छा था, माँ को बहुत ज़्यादा पसंद आया। घर भी अच्छा था, सिर्फ बाप और बेटा था और माँ ने रिश्ता पक्का कर दिया और उन्होंने शादी जल्दी करने के लिए कहा था। अब मैं भी खुशी थी। फौरन उन्होंने मेरी शादी कर दी। जब मेरी शादी हो गई तो पति ने फौरन हनीमून पर जाने का प्लान बना लिया। वहाँ जाने से पहले मैं माँ से मिली, वह बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्होंने हनीमून पर जाते हुए बाबा ने मेरे पति को एक लिफाफा पकड़ाते हुए कान में कुछ कहा। मैं भी अपने पति की तरह अपने ससुर को बाबा कहकर पुकारती थी। अब तो मेरी आदत बन गई थी। जब मैंने बाबा को लिफाफा देते हुए देखा तो मैं कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए फ़ौरन उनसे पूछ लिया कि इसमें क्या है। मेरे पूछने पर मेरे पति ने बताया कि बाबा ने वहाँ अपने दोस्त के होटल का पता दिया है, हम वहीं पर रहेंगे, अपने सारे इंतज़ाम वहाँ पर कर दिए हैं। उसकी बात से मैं भी बहुत ज़्यादा तसल्ली में हो गई थी कि चलो ये भी ठीक है कि कोई परेशानी नहीं देखनी पड़ेगी, हर चीज़ पहले से ही बनी बनाई मिलेगी। वहाँ हम कुछ घंटों में ही पहुँच गए थे। एयरपोर्ट से निकलते हुए मेरे पति ने मुझे एक गाड़ी में बिठा दिया और वही लिफाफा टैक्सी वाले को दे दिया और कहा कि तुम इस पते पर जाओ, और मुझसे कहा कि मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। उस टैक्सी वाले ने लिफाफा लेकर अपने पास रख लिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद ड्राइवर ने हल्का सा लिफाफा खोलकर चेक किया और वापस रख दिया। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। जाने क्यों दिल घबरा रहा था कि कोई तो गड़बड़ है, कोई अनहोनी होने वाली है। मेरा पति मुझे कैसे अकेला छोड़ सकता था, वह भी किसी ड्राइवर के साथ भेज दिया, खुद भी नहीं आया। उनको ऐसा कौन सा सामान लेना था, मेरा दिल घबरा रहा था। मैं बस यही चाहती थी कि वह लिफाफा उठा लूं, क्योंकि गाड़ी वाला ड्राइवर मेरी तरफ से देखे जा रहा था। ये मैं महसूस कर रही थी, लेकिन मुझे कैसे भी कर वहाँ से जाना था और देखना था कि उसमें क्या है। इसलिए चोरी चोरी चुपके से नजरें बचाकर मैं लिफाफा उठाया और गाड़ी की सीट की आड़ में आ गई ताकि वह मेरे हाथ में लिफाफा ना देख ले। तो जब मैंने टैक्सी वाले से छुपकर लिफाफे को खोला तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि बाबा ने तो वह पता नहीं दिया था। उसमें मौजूद चीज़ को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं खौफ से कांपने लगी थी कि वह ड्राइवर मुझे न जाने कहाँ लेकर जा रहा था, क्योंकि इस लिफाफे में तो एड्रेस था ही नहीं।
तो वह मुझे किस तरफ ले जा रहा था और मेरे पति ने मुझसे झूठ क्यों बोला था। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी जब गाड़ी एक जगह रुकी और वह ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला और मुझे भी कहा, मैडम बाहर आ जाओ, गाड़ी अपनी मंजिल पर आ गई है। उसके कहने पर मैंने गाड़ी की खिड़की से अपनी मंजिल देखी तो हैरान हो गई। वह एक सुनसान जगह थी। मुझे उस जगह से खौफ आना शुरू हो गया और उससे पूछा, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तो कहने लगा कि आपको यहीं पर लाने को कहा गया था, अब आप यहाँ से निकलो, मुझे वापस भी जाना है। उसकी बात पर मैंने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ दिए कि मुझे यहाँ से वापस ले जाओ, अपने पति के पास मुझे वापस छोड़ कर आ जाओ। लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और मुझे गाड़ी से खींच कर उतार दिया और मेरे हाथ से लिफाफा छूट कर ज़मीन पर गिर गया और उसमें पड़े हुए सारे पैसे ज़मीन पर बिखर गए। ये देख कर वह गुस्से से आग बबूला हो गया कि तुम मेरे पैसे चोरी कर रही थी। हालांकि मैं चोरी नहीं कर रही थी, मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि लिफाफे में क्या है, और उसमें पैसे थे जो अब नीचे थे। ड्राइवर सारे पैसे उठाकर वहां से चला गया। फिर जो शख्स सामने आया, उस शख्स को देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि यह तो वही शख्स था जो हमारे मोहल्ले में हमें परेशान करता था, मुझसे शादी करना चाहता था। यह तो जेल चला गया था, पर उसने कहा कि मुझे देखकर हैरान हो गई हो ना, तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। मैं तुम्हारे पति से तुम्हें खरीद लिया हूँ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि तुम तो इज्जत से मानी ही नहीं थी कि शादी करो, पर और तुम्हारी माँ नहीं मानी। गिरफ्तार होते ही तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी रचा दी। मैं जब जेल से छूटा तो मुझे ये बात मालूम हुई, तो तुम्हें तलाश किया और तुम्हारा पता लगाया। फिर मैंने तुम्हारे पति से बात की और वह मेरी बात मान गया। फिर उसने कहा कि वह मेरे इस्तेमाल के बाद तुम्हें तलाक भी दे देगा। बड़ा लालची था, इसलिए तुम्हें दूसरे शहर लेकर आया हूँ कि ताकि मुझे रोकने वाला कोई ना हो। ये कहकर वह मुझे घसीट कर उस खंडर बिल्डिंग के पास ले जाने लगा, पर मैं उस वक्त खुद को बचाना चाहती थी। उसके हाथ पर जोर से काट कर उससे दूर जाने लगी और भागते भागते सड़क पर निकल आई। वह भी मेरे पीछे पीछे था। जब मैं एक गाड़ी से टकरा कर गिर गई और बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक अस्पताल में थी और जिस शख्स को मैंने वहां देखा था, मुझे लगा ऊपर वाले ने मेरे लिए फरिश्ता भेज दिया हो। वह उसी शख्स का बाप था। मैंने रो रो कर अपनी सारी बात उनको बताई और उसके बेटे की सारी हरकतें ये भी बताई कि मैंने उनके मोहल्ले की लड़की हूँ। उन्होंने इस बार उस शख्स को खुद पुलिस के हवाले कर दिया और मुझे वापस अपने शहर लेकर आ गए। वे अपने किसी काम से आए हुए थे वहाँ पर। अपने बेटे की हरकतों से तंग वे भी थे। मुझे लगा मेरे लिए ऊपर वाले ने फरिश्ता भेज दिया हो। मैं वापस अब माँ के साथ रहती हूँ। मेरे पति ने भी मुझे तलाक दे दी थी। वैसे भी ऐसे शख्स के साथ मैं भी नहीं रहना चाहती थी। जब आप रिश्ता करें तो सोच समझ कर क्या करें। अपनी बेटी के लिए उसकी पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।